So hi everyone, it's 14th of November and here we are. मैं इसको पहले ही लिख लिया करूँ, मैं भूल जा रहा हूँ इसको. Was this at 1.5x? Okay. So let's see आज क्या क्या काम हुआ है. आज बेसिकली कितनी पढ़ाई हुई है. तो मुझे लगा थोड़ी सी और हो सकती है, थोड़ा सा कम रह गया आज. एंड उसका कोई ऐसा कुछ खासा रीज़न है नहीं, बस रह गया कम. तो कल का यही है जो कल मैंने लिखा हुआ था और इसमें से कितना किया, लेट्स सी. तो कंप्यूटर के जो लेक्चर्स थे वो मैंने सोचा कि मैं 10 ले लूँगा. कल मैंने जो पहला लेक्चर देखा था दैट वाज अराउंड 1 आवर. तो मुझे लगा सारे लेक्चर्स की ड्यूरेशन इतनी ही होगी, बट ऐसा था नहीं. जो आगे लेक्चर देखते जा रहा हूँ तो किसी के 1.25 घंटे है, किसी के 1.5 घंटे है. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा केओस हो रहा था. और इसमें मैंने जो फिनिश किए हैं इसमें मैं 5 ही लेक्चर ले पाया हूँ दिन में. ठीक है, आज 5 ही लेक्चर लिए हैं मैंने इसमें. तो ये एकदम से क्रैश डाउन हुआ, ये आधा रह गया. मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना टाइम लग जाएगा. तो बहुत गंदा 5 बनाया मैंने. ठीक है, तो इसका 5 ही हुए. उसके बाद दिस चैप्टर टुक अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, इसमें भी टाइम लग रहा है बुक पढ़ने में. अब कहने के लिए नहीं लगना चाहिए, बट मैं बहुत रश नहीं कर रहा. हर सेंटेंस, हर पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूँ, बहुत चीज़ों को बहुत देखता हुआ चल रहा हूँ. बिकॉज हर बार यही कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग में कमी रह जाती है. तो कुछ ऐसा छोड़ना नहीं है, बहुत तरीके से करके चलना है. और ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है. 1-2 पेज रह गए, 1-2 हेडिंग रह गए इसके. ठीक है, बट दिस चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज अ फेयरली बिग चैप्टर. देयर वर अराउंड 15 to 16 सब हेडिंग इन दिस चैप्टर. तो आई थिंक इस वजह से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था मुझे. ठीक है, उसके बाद ये रह गया मेरा. आज ये नहीं किया मैंने, टाइम ही नहीं मिला बेसिकली. सबसे पहले सुबह स्टार्ट किया तो मैंने सुबह उठ के ये दोनों ख़त्म किए हैं. 4 घंटे लगे थे इसमें, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे. और उसके बाद फिर इसको मैंने शाम के लिए रखा था. इसको मैंने कहा था इसको बाद में देखता हूँ. फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर मैं कंप्यूटर पढ़ने लगा. एंड इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया. तो ये है. बट और हाँ, आज वर्कआउट किया है, 1 घंटे वर्कआउट किया है. अच्छा खासा वर्कआउट हुआ है आज. ठीक है, तो टाइम वहाँ भी गया है. तो ये है. ऊपर से आज प्री का प्लानर रिलीज़ हुआ था. तो डॉक्टर शिवन का एक लेक्चर था आधे पौन घंटे का, वो देखा था मैंने. ओरिएंटेशन था एक तरीके से. तो इसमें मतलब बेसिकली ये है कि प्लान कर रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है अगले 6 महीने. तो 24 मई को है पेपर. तो उसके पीछे फिर कितने बार रिवीजन करना है, कब तक. पहले अपना सिलेबस जल्दी से एक बार से जल्दी कवर करके क्या क्या रह गया उसको कब तक ख़त्म करना है, और फिर कितने रिवीजन्स करने हैं उसके बाद. तो सब कुछ एकदम प्लान मैनर में है. एंड तभी हो पाता है, वरना फिर चीज़ें रह जाती हैं. तो ये है. फिर ये आज का हो गया. एंड लेट्स सी कल क्या है. तो कल बेसिकली मैं कोशिश नहीं, मैं इसको करूँगा, ख़त्म करूँगा ये कंप्यूटर के टिल ये पूरे 12 लेक्चर्स तो ले ही लूँ एटलीस्ट मैं. ठीक है, फिर 5 रह जाएंगे तो उसको फिर किसी दिन निपटा दूँगा मैं. 5-6 रह जाएंगे उसके. 5 क्यों, हाँ 12 हो गए जाएंगे, फिर 5 ही रह जाएंगे. तो कल 12 तक मैं इसको फिनिश करता हूँ. एंड दिस सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. बेसिकली पिछले 2 वीडियोस में मैं देख रहा हूँ कि 19 या 18 या 17 सेंचुरी आ रहा, तो मैं कन्फ्यूज़ हो जा रहा हूँ. कहीं 50s में जैसे अर्ली 18th सेंचुरी आ गया तो मैं कन्फ्यूज़ हो जा रहा हूँ. ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को सब क्लियर है. मैं बस फ्लम्बल कर जाता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं वो हो रहा हूँ. जैसे अर्ली 19 फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 1800 से 1850. या सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी क्या हुआ, 1750 से 1800 तक. तो दिस इज़ हाउ थिंग शुड बी. उसके बाद एक टॉपिक है जो मैथ का है, ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, APNGP बेसिकली 8-9 क्लास का टॉपिक है ये. बट पेपर में इससे क्वेश्चन देख रहा था. एंड कुछ फार्मूलाज हैं इसमें, बेसिकली 7-8 फार्मूले होंगे मुश्किल से. बट अभी मेरे को वो याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया. तो मुझे लगता है कि मुझे कल इसको थोड़ा निपटा लेना चाहिए, थोड़ा टाइम निकाल के. उसमें बहुत ज़्यादा 1 घंटे का काम है ये, और उससे क्वेश्चन काफ़ी मेरे छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं बेसिकली. तो मैं वो चाहता नहीं हूँ, उसमें एक्यूरेसी काफ़ी मैटर करती है. तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए, ये हो गया. एक कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, वो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैंने सच में खुद से ही नहीं पढ़ा आज तक बहुत अच्छे से, इसलिए उसमें से कोई वो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ या फिर करता नहीं हूँ.
तो पहले इसको देखता हूँ कल, और कल हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो बिकॉज कल मेरा फ्रेंड आ रहा है एंड कल वी आर गोइंग टू परचेज द दैट प्रीलिम्स नेविगेटर। तो फिर कल प्लानिंग भी होगी किस सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है, तो पता नहीं कितना टाइम जाएगा, वो आएगा कितनी बात करेंगे हम। सो आई डोंट नो, लेट्स सी। बट इतना तो मैं कर लूँगा, दैट आई प्रॉमिस यू गाइस कि ये और ये इतना तो मैं कर ही लूँगा। उसके बाद अगर इफ़ आई गेट द टाइम तो आई विल डू मोर। दिस इज़ इट फॉर टुडे, है ना। एंड या दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर नाउ। और दूसरी बात ये है, ये वीडियोज़ ये अपलोड करके ना रात को फिर मैं देखने लगता हूँ इसको, और फिर मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और फिर मैं सोता नहीं हूँ टाइम से। तो मैं क्या करूँगा, आज से ये वीडियो शेड्यूल करूँगा, ठीक है। लाइक दिस वीडियो विल बी शेड्यूल्ड फॉर टुमारो मॉर्निंग। दैट शुड बी अराउंड 9 PM बेसिकली, 9 और 10, सॉरी, ओह गॉड, चलो ये ऑन था, मैंने देखा नहीं। सो टुमारो अराउंड या तो 9 AM या फिर 10 AM के लिए मैं शेड्यूल कर दूँगा इसको, है ना। और फिर अब साइकिल यही होगी, जैसे आज का जैसे 14 का है वो 15 को जाएगा, 13 का 13 को गया आज, 14 का 15 को जाएगा, 15 का पूरा दिन का काम 16 को जाएगा, 16 का 17 को सुबह जाएगा। बट डेट चेंज नहीं करूँगा। दिस इज़ हाउ थिंग शुड बी फ्रॉम नाउ। ओके बाय, कीप वर्किंग हार्ड।